तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब हम लोग खाना क्यों खाते हैं, फर्स्टली हमें ये देखना होगा। ठीक है, ईटिंग, फर्स्टली लेट्स लुक आउट टू ईटिंग। ईटिंग हम लोग क्यों करते हैं? टू गेट एनर्जी, राइट? एनर्जी के लिए करते हैं, ठीक है, हमारा पेट भरने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, है ना, और हेल्दी रहने के लिए, राइट? सो अब ऐसा तो नहीं होता कि हर एक इंसान के पास, मतलब हर एक इंसान क्या, हर एक एनिमल के पास एक ही टाइप का जो हो खाने का सिस्टम हो। ठीक है, अगर ऐसा ही होगा ना तो क्या होगा कि कोई भी जानवर फिर बेसिस ऑफ ईटिंग डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? एक बेसिस होता है, बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स क्या होता है? ये हमें बताता है कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं वो किस किस अलग अलग टाइप से ईटिंग हैबिट्स रखते हैं। ठीक है, कुछ आपने इवन सुना भी होगा। ठीक है, मांसाहारी, शाकाहारी, राइट? आज हम लोगों ने इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, प्लस उनके जो खाने के हैबिट्स होते हैं। अगर ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा हमारा कार्निवोरस है। कार्निवोरस आई थिंक आपको नहीं पता होगा, अभी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, कोई कार्निवोरस है, मैं बार बार क्यों लिखोगे, कोई कार्निवोरस है। अब उसके पास आपने देखा है कभी कभी बहुत लंबे लंबे से दांत होते हैं, है ना? होते कि नहीं होते? बहुत लंबे लंबे से दांत होते हैं, सो दैट वो जो एनिमल है वो फ्लैश को टीयर कर पाए या खा पाए। आया तो समझ में? बट अगर हम बात करें काऊ की, काऊ के तो इतने बड़े नहीं होते, ना ही उसे कोई जरूरत है किसी फ्लैश को फाड़ के खाने की। ठीक है, तो इसलिए हमारे बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स पर डिवाइडेड है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू पहले क्या करते हैं ना, एक टेबल बना देती हूं मैं। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली एक ओवरव्यू होना जरूरी है। ओके, सो अभी मैं आपको ओवरव्यू कराती हूँ टेबल बना के। ओके, सो लेट्स मेक टेबल। ओके, हियर इज द टेबल। आप देख सकते हो ये एनिमल्स किस हिसाब से डिवाइडेड है। आई टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस एंड थर्ड ओमनिवोरस। ठीक है, अब देखो, पहला है हर्बीवोरस। अभी मैं आपको ऐसे ही एक ओवरव्यू करा देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अभी ही दूसरा वीडियो नहीं, अभी ही हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला हर्बीवोरस। व्हाट अबाउट हर्बीवोरस इज, आप लिख भी सकते हो कहीं पे, दे आर फुल्ली वेजिटेरियन। ठीक है, आप मतलब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लीव्स, इसके अलावा कोई नहीं, कुछ भी नहीं खाते हैं। व्हाट आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, काऊ, गोट, शीप। ओके, these are the examples of it, so please learn the examples. Next is carnivorous. देखो, हर्बीवोरस से आपको क्या पता चला? हरा भरा, राइट, एकदम। अब कार्निवोरस देखो, कार्निवोरस क्या है? कार्निवोरस वो होते हैं जो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन, मतलब वेजिटेरियन को तो छूते भी नहीं है। नो वेजिटेबल्स। ओके, दे आर नॉन वेजिटेरियन। ये मतलब मैं टर्म इसलिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन यूज कर रही हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। ओके, सो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अगर एग्जाम्पल्स तो भैया, सबसे पहले जंगल का राजा। ओके, द एग्जाम्पल कम्स एज लायन, टाइगर, वुल्फ एक्सेट्रा। ओके, देन ओमनिवोरस देखो, अब एक किसी ने तो खाली घास पत्तियां, एक किसी ने खाली क्या बोलते हैं या मांस, एक कब क्या बचा, अब क्या वो खाएगा? क्या वो ये खाना ही नहीं खाता है? क्या नहीं, ये दोनों चीजें खाता है। ओके, जब उसका मूड हो
तब वो हर्बीवोरस बन जाता है, तब जब उसका मूड हो तब वो कार्निवोरस बन जाता है. सो दे आर नोन एज omnivorous. ठीक है, omnivorous, they are both tarian. Okay, just okay. They eat both the things. And let's talk about the examples. The very important examples is beer. Okay, beer एक बहुत important example है इसका. I think कि आपको overview तो अच्छे से हो चुका होगा. बोर्ड भी काफी गंदा हो चुका है, मैं इसे साफ करके अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे herbivorous. Okay, so let's move on to the herbivorous. Yeah. Okay. Yeah. Herbivores. They are vegetarian. मैंने क्या बताया, ये जो है फुल्ली वेजिटेरियन है. ये कोई मांस मसाला ये सब चीजें नहीं खाते हैं. They only eat plant parts, right? यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम लोग खूब सारे, राइट? एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स. नाउ ये वेजिटेरियन होते हैं. दे डोंट हैव कैनाइन्स. क्लास, आई होप सो कि आपको सभी पार्ट्स पता होंगे टीथ्स के, राइट? अब मैं इस टॉपिक में आपको नहीं घुसूंगी. पार्ट्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, पार्ट्स ऑफ टीथ. ओके, आपको पता होंगे जो सबसे आगे वाले होते हैं दे आर नोन एज इंसिजर्स. उसके बगल में जो होते हैं दे आर नोन एज कैनाइन्स. उसके पीछे प्रीमोलर एंड उसके पीछे मोलर्स, राइट? सो उनके पास कैनाइन्स नहीं होते. दैट आर द शार्पेस्ट वन. आप कभी मिरर में देखना तो आप 2 दांतों के साइड में देखोगे, ऊपर नीचे दोनों, एक शार्प सा टीथ होता है. ठीक है, इट्स नॉट दैट शार्प बट या दैट शार्प. ओके, एंड वो जो होता है दैट इज कैनाइन. एंड कैनाइन हमारा क्यों होता है? टू टीयर फ्लेश. अब आप कहोगे अरे क्या हम लोग ऐसे फ्लेश खाते हैं? बट आप देखोगे कि जो लाइन वगैरह है इससे हमारा काफी ज्यादा छोटे होते हैं, राइट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे अर्ली ह्यूमन थे हम लोग, तब हम लोग के पास कोई खाने का जरिया नहीं था. सो वी ओनली ईट रॉ एनिमल्स बाय टीयरिंग देयर फ्लेश. ओके, तब ये हमारे कैनाइन्स यूज आते थे. बट अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है. बट फिर भी ये थोड़ा सा है हमारे पास. अब जैसे जैसे होता जाएगा डेवलपमेंट हमारी बॉडी में, आफ्टर दैट ये भी चले जाएंगे. ओके, सो दे डोंट हैव कैनाइन्स. ठीक है, अब आपने ये तो बोल लिया कि कैनाइन्स नहीं होते इनके पास. ठीक है, तो अब ये बताओ कि अब इनका मोलर, प्रीमोलर एंड व्हाटएवर इंसिजर्स, इनका क्या यूज होता है? आप लोग को पता ही होगा. जो इंसिजर्स होते हैं, मेरे साथ स्पेलिंग की बड़ी दिक्कत है. सो जो इंसिजर्स होते हैं, आप भी क्या करते हो? जस्ट बाइट फ्रॉम द इंसिजर्स, राइट? सो बाइटिंग के लिए हमारे यूज आते हैं इंसिजर्स. And molar and premolar are used for chewing the plant or the plant parts. Okay, I think herbivorous is clear to you. So let's move on to our next topic, that is carnivorous. Okay, so let's move on to the carnivorous. फर्स्ट इज दे आर नॉन वेजिटेरियन. जैसे मैंने आपको बताया, वो शाक सब्जी कुछ नहीं खाते हैं, वो सारे मांस मसाला खाते हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि वो हमेशा नॉन वेजिटेरियन है. दे हैव शार्प कैनाइन्स. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा कैनाइन्स की बात क्यों कर रही हूँ. सो मेनली द रीजन इज कि इंसिजर्स इज ऑलवेज यूज्ड फॉर बाइटिंग. Premolars and molars are always used for chewing. So what is the difference left? It is canines that is not present in the herbivorous but is present and very longly present in carnivorous. होता क्या है कि उनके पास बहुत शार्प एंड बहुत लंबा, मतलब कह सकते हो कैनाइन्स होते हैं. आपने लाइन के पिक्चर में देखा भी होगा, इतने बड़े बड़े होते हैं, राइट? काफी बड़े बड़े होते हैं. सो दिस इज द रीजन कि उन्हें फ्लैश टीयर करना होता है. ठीक है, इसलिए वो उसके यूज आते हैं. एंड एज ऑब्वियस मोलर्स एंड प्रीमोलर्स
are used for crushing the bones and chewing the meat. Okay, I think I'm clear to you all. So let's move on to our next topic, that is what I'm talking about topic. That's our next basis, that is omnivorous. Okay, so let's move on. So last but not the least species that is omnivorous. क्लास आपको rodents पता है क्या होते हैं? क्या करेंगे, यही आज का क्वेश्चन रख दे, राइट? rodents, yeah, it's okay, but rodents, just leave it. rodent मैं बता ही देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने कुछ और ही सोच के रखा है. rodents are the following, that are rats, squirrels, and that have a very sharp incisors, not canines, they have incisors to nibble out the nuts and all the nuts they eat. Okay, मतलब जो भी नट वो खाते हैं उन्हें चबाने के लिए, कच 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 करने के लिए they use incisors. Okay, omnivorous की बात कर लेते हैं. Can eat anything. मैंने ब्रैकेट में फूड भी लिख दिया है कि भैया कुछ भी खा लेते हो. Okay, मतलब कोई भी चीज लो और खाने लगो. ओके, कैन ईट एनीथिंग मतलब ये omnivorous भी होते हैं प्लस herbivorous भी होते हैं. इन दोनों का मिक्सचर होता है, आप समझ लो. ओके, सो हैव बोथ incisors and canines. आपने herbivorous में देखा कि canines नहीं थे, बट इसमें क्या होता है, incisors भी होता है और canines भी होता है इन अ पर्टिकुलर मैनर, बिकॉज हम भी omnivorous हैं. हम किसके अंदर आते हैं, omnivorous के, क्योंकि कोई जैसे हम, चलो एक फैमिली है जो पूरी शाकाहारी है, दूसरी फैमिली जो पूरी मांसाहारी है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक शाकाहारी है एक मांसाहारी. वी विल कॉल इट एज omnivorous. ओके, समझे ना, हम पूरी ह्यूमन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, समझ रहे ना. सो ये चीज मुझे आपको बतानी थी. सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड मैंने आपसे बोला था मैं एक टिप जरूर दूंगी, बट काफी ज्यादा टाइम हो गया है वीडियो को, मतलब 12 मिनट्स ऐसे ही हो चुके हैं. सो मैं आपको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, दैट यू विल सी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर आंसर. Okay, so the answer is bones होती हैं 321 and teeth 42. Oh God, मतलब हम लोग humans के हिसाब से that is a lot further. ठीक है, तो मैंने आपको ये आंसर बता दिया. So let's move on. टिप मैं अभी बता दूंगी, शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी. I will upload it in shorts. Okay, that's more comfortable to me. So let's move on to the question of the day. Choo-hoo! So the question of the day is, what are I apologize. What is the sucking tubes of butterfly known as? मतलब जो नेक्टर वो लोग चूसते हैं ना फ्लावर से, तो उनके आप देखो कभी ट्यूब सी एक होती है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब आई नो मैंने थोड़ा सा लेवल के हाई आपको क्वेश्चन पूछ लिया है, but that's a must know thing. Okay, so I think you have learned something from this session, and if you like this session, please like it and subscribe me to get the videos every Saturday or every week, one video. So be patient, I will be uploading it. So bye bye.